हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पार्ट 4 देखते हैं इसी चैप्टर का, मैडम राइड्स द बस। तो पार्ट 4 पे हम पहले हमने पार्ट 1, 2 एंड 3 हमने कंप्लीट किया, जहाँ पे हमने देखा दैट वली जो लड़की है 8 साल की लड़की, उसने कैसे बस में राइड लिया और बस में बहुत सारे नज़ारे उसने देखा जब उसने टाउन तक राइड लिया। फिर उसको कंडक्टर ने बहुत मजाक किया, फिर उसको ये भी बोला कि आकर नीचे पे यहाँ पे इतनी अच्छी फेयर लगी हुई है, मेला लगा हुआ है, आकर तुम थोड़ा देख लो, शॉपिंग कर लो। तो उसने बोला नहीं, मैं तो यहीं पे ठीक हूँ, क्योंकि उसको फिर बैक टू होम आना था। राइट, वहाँ तक हमने देख लिया पार्ट 3 तक। तो आज देखते हैं पार्ट 4। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. तो टिकट देते देते कंडक्टर ने उसको पूछा, क्या तुम्हारी मम्मी तुमको ढूंढेगी नहीं? नो नो, no one will be looking for me, she said. The bus started and again there were the same wonderful sights. उसने बोला नहीं, मुझे कोई ढूंढेगा नहीं. And then the bus started and again वही सब अच्छा wonderful नज़ारा देखने को मिल रहा है वली को. Wally isn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she'd felt the first time. जिस तरीके से फर्स्ट टाइम वो आ रही थी बस में, वो एक्साइटमेंट था, इतनी अच्छा ब्यूटीफुल प्लेसेस उसको फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा था, तो सेम थिंग वो एक्साइटमेंट अभी भी उसको हो रहा था. बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. लेकिन अचानक से उसको एक क्या बोलते हैं, साइट ऐसा नज़र आया जो आते वक्त उसको, जो एक हमने पार्ट 3 में पढ़ा था, सॉरी इन पार्ट 2, कि उसने देखा था यंग काउ वाज प्लेइंग जब उसका बस जा रहा था. तो अभी वो आते आते वही काउ रोड साइड में मरा पड़ा हुआ था. मे बी कि कोई फास्ट मूविंग व्हीकल उसको हाईवे पे उसको स्ट्रक कर दी, तो फिर वो मर गई है. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our top to town? She asked the conductor. उसने कंडक्टर को भी पूछा, क्या ये वही काव है जिसको हम आते वक्त देखे थे, जो बहुत मस्ती से दौड़ रहा था? द कंडक्टर नॉडेड यानी सर हिलाना. येस का मतलब उसने नॉडेड किया. एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस. उसको देखकर बहुत बुरा लगा. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening, as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. उसको देखकर बहुत बुरा लग रहा था. जो गाय इतनी मस्ती में खेल रही थी, आज एक मुझे ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है जिसका कोई लाइफ नहीं है. लुक सो हॉरिबल, इतना डरावना लग रहा है, जैसे 2 लेग्स ऊपर की तरह उसका फैला हुआ था. ठीक है, आइज़ भी खुला हुआ था जिसमें कोई जान नहीं था, और सारे तरफ ब्लड ही ब्लड बिखरे हुए थे. तो वो बहुत ही डरावना वाला नज़ारा था, ऐसा वली सोच रही थी. द बस मूव्ड ऑन, लेकिन बस अपनी रफ्तार से चल रहा था. फिर द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म. शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो. ये जो एक उसने नज़ारा देखा जो डेड काउ का, ये डेड काउ का उसके दिमाग पे इतना असर हुआ कि अभी वो जाते वक्त उसको वो वाला जो एक्साइटमेंट था पहले कि मुझे देखना है बाहर पे, और बार बार खड़ी होके देख रही थी विंडो से, वो एक्साइटमेंट उसका चला गया. अभी उसमें नो एंथुसियाज्म, डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म. इसका मतलब है कि वो जो एक क्यूरियोसिटी था कि विंडो के बाहर क्या है देखने के लिए बार बार खड़ी हो रही थी, अभी वो वाला चीज़ बिल्कुल भी नहीं है. She sat thus glued to her seat until the bus reached her village in 3:40. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." फिर 3:40 तक वो घर चली आई थी और वहाँ पे फिर कंडक्टर को गुड बाय बोलते बोलते बोली, "वेल सर, फिर से आपसे मैं मिलूँगी." Okay, madam, he answered her, smiling. Whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. तो मजाक में कंडक्टर ने उसको ये भी बोला कि ठीक है मैडम, अभी हम चलते हैं, लेकिन कभी भी आपकी इच्छा हो तो आप फिर से मेरे बस में आना और आपके साथ फेयर लाना भूलना मत आप. ऐसे उसने मजाक में बोला. She laughed and jumped down from the bus. Then
अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। बस से निकल के डायरेक्ट वो अपने घर की तरफ निकलने लगी। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunts, the one from South Street. जब वो घर पहुंची तो उसने देखा उसकी मम्मी एक पास में आंटी के साथ बात कर रही थी। This aunt was a real chatterbox. Chatterbox यानी बहुत ज़्यादा बात करना। Never closing her mouth once she started talking. तो उसकी मम्मी उस चैटरबॉक्स आंटी के साथ बात कर रही थी, एक नेबर उसकी आंटी थी। And where have you been? said her aunt when Wali came in. She spoke very casually, not expecting a reply. So Wali just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. वली को जब देखा तो आंटी ने तुरंत पूछा, वली तुम कहाँ थी? फिर देखने के बाद वली ने कुछ आंसर नहीं किया और फिर दोनों लेडीज़ अपने कन्वर्सेशन पे लग गए। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? फिर दोनों में कन्वर्सेशन पे उसकी मम्मी ने ऐसा बोला कि हाँ, दोनों में वो जस्ट सुन रही थी, ठीक है। ये कन्वर्सेशन वली के साथ नहीं हो रहा था, दोनों लेडीज़ के साथ हो रहा था, मतलब मम्मी और आंटी के बीच में हो रहा था। तो मम्मी ने बोला कि हाँ, सही बोल रही हो, हमारे दुनिया पे बहुत कुछ ऐसे हो जाता है, कुछ हमारे आँखों के पीछे और कभी आगे, लेकिन हमको खुद को मालूम नहीं चलता है कि एक्चुअली जो होता है घटना वो क्यों होता है। एंड वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट, और हमको समझ में नहीं आता है कि क्यों हुआ वो घटना भी। ऐसे ही वो बात कर रहे थे, ऐसा वली सुन रही थी। फिर अचानक वली वहाँ पे कुछ बोल देती है। ओ येस, ब्रीथेड वली। व्हाट? आस्क्ड हर मदर। व्हाट्स दैट यू से? मम्मी बोल रही है, क्या हुआ, क्या हुआ, बीच में क्यों बोली तुम? ओ सेड वली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। फिर वली बोलती है, नहीं नहीं मम्मी, मैंने तो जस्ट आपको एग्री किया, क्योंकि अभी आपने जो आंटी से बोला वो आपकी 110% सच्ची है। कभी कुछ घटना ऐसी हो जाती है जिसके नॉलेज हमको बिल्कुल भी नहीं होता है। जस्ट अ चीट ऑफ अ गर्ल शी इज़, सेड हर आंट, and yet look how she pokes her nose into our conversation just as though she were a grown lady. फिर आंटी बोलती है कि देखो कैसी लड़की है, दोनों बड़ों के बीच में वो हमेशा बीच में बोल पड़ती है। Wali smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that, was there? फिर वली दोनों ने जब ऐसा बोला, पोक हर नोज़ यानी बीच में टपक पड़ना या बोल पड़ना, तो वली जब आंटी ने ऐसा बोला तो कुछ उसने आंसर नहीं दिया और चुपचाप वो स्माइल करके बस चुप रही। देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। फिर उसने सोचा कि अभी बोल कर भी यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल बाय के.एस. सुंदरम, इलस्ट्रेटेड बाय आर.के. लक्ष्मण, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर नंबर 9। इसके बाद आपको PDF भेजा जाएगा और PDF से आप लोग क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिएगा, ठीक है। So, thank you.